आइए शहजादी। फूलों के बाग में तो सब ले जाते हैं, लेकिन तुम हमें कांटों की वादियों में लाए हो। वाह। अब लेकिन क्यों? क्योंकि शहजादी, हमें इस तरह के नागफानी कांटे ढूंढने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला नागफनी कौन सा है? आँख है या कंचे लगा के घूमती है? नक्शड़ी, काश तुम यहाँ होती। एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर नागफनी लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन दोबारा चोट मत लगवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मिल गए, कांटे मिल गए। हाँ, इसका साया उल्टी तरफ क्यों पड़ रहा है? ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे कैसे भी करके 1000 कांटे इकट्ठे करने होंगे। या अल्लाह, शुक्र है कि हम वहां से बच निकले, लेकिन अलादीन का बचना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो फिर हम महल कैसे पहुंचेंगे? कांटा लगा, हाय लगा, हाय, नहीं लगा, बच गया। चारों तरफ कांटे ही कांटे। अगर भागने की कोशिश की तो कोई ना कोई जहरीला कांटा मुझे चुभ ही जाएगा। इंसान कितने भी चाटे खा ले, लेकिन कांटा एक भी नहीं लगना चाहिए। चढ़ी, शुक्रिया। तुम इन सबको रोको, तब तक मैं कांटे इकट्ठा कर लेता हूँ। चढ़ी, अम्मी, अम्मी रुक जाइए। अरे जीनू, मैं कोई बात नहीं अम्मी। एक समय था
जब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तू इतना समझदार कब हो गया? हाँ, बिरयानी खाते खाते हो गया अम्मी। शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। अम्मी, वैसे एक बात कहूं, आप भी ना भाई की तरह मोहब्बत में थोड़ी सी बेइज्जती मिला दिया करिए, वरना रोना आ जाता है। मैं सच कह रहा हूं अम्मी, मोहब्बत और प्याज दोनों एक जैसे होते हैं, अच्छे तो लगते हैं लेकिन रुला देते हैं। अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना अम्मी? कितने दिनों के बाद ये खुशी का मौका आया है, वरना उस जिन ने तो सारी खुशियों को नजर लगा रखी थी। ये जिन ना होते ही मनहूस है, खुशियों के दुश्मन। ऊपर वाला खुशियों के लिफाफे भेजता है और वो जिन उन्हें जला देता है। चिड़ी, वो खत लेकिन जरा देर से। तुम्हारे लिए लिखा था मैंने। समझ गए थे, लेकिन जरा देर से। शहजादी ने पढ़ लिया और वो मेरे साथ चले आई। वो भी समझ गए थे, लेकिन जरा देर से। नक्चड़ी, अगर तुम नहीं होती ना आज तो बचाओ। शहजादी खतरे में। अम्मी, लगता है बाहर कुछ खतरा है। सार नीचे आओ। नहीं अम्मी, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। शहजादी, कहाँ है आप शहजादी? बचाओ। शहजादी, सांप कहाँ है? अलादीन, शुक्र है तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मुझे ये बताइए पहले कि सांप कहाँ है? सांप वो वहाँ है, झाड़ी में। इतनी दूर से क्या वो आपको पत्थर फेंक कर मारेगा जो आप इतना चिल्ला रही हैं? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में था और आप मुझे छोड़कर यहाँ पे आ गई। वो तो कहिए कि नक्चड़ी बेटे की तुम, मैं तो वहीं छोड़कर आ गया। शहजादी, आइए मेरे साथ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले तुम जाओ और उस सांप को मार के आओ। अरे अलादीन सुनो। अरे बीन तो बजाते जाओ। इस भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब है बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहन, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। आईने तो सारे टूट चुके हैं, अब क्या करें? कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, पूरे बगदाद के आईने तुड़वा के तुम्हें तो चैन मिल गया, पर हमें जिन नहीं मिला। क्यों? नक्चड़ी कहाँ गई? ये क्या बदतमीजी है? शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए। शहजादी के बालों में फूल लगाए जाते हैं, ये धूल नहीं। लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में फूल आएंगे कहाँ से? हमें लगता है कि हम ज्यादा देर यहाँ रुके ना तो हम ही मुरझा जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कोई इतनी धूप में रह कैसे सकता है? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर से शुरू हो गई इनकी बेवकूफी की वजह से। नक्चड़ी को शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, रास्ते भर अब इनकी शिकायतें सुननी पड़ेगी। शुक्र है कम से कम काम तो हो गया। बुलबुल चाचा के मंगाए नागफनी कांटे तो मिल गए। अब जल्दी से मुझे चलना चाहिए, जाकर उस अंगूठी के जिनको पकड़ना है।
और नक्चड़ी को शुक्रिया अदा भी करना है। अगर वो नहीं होती तो मेरी जान जा सकती थी। उसने मेरी जान बचाई। हर बार की तरह इस बार भी उसने मेरा साथ दिया। अब इतनी धूप में खड़े रहोगे या चलोगे भी? ये है टिकड़ी हुई जो हर बात में नाराज हो जाती है। मैं इतने दिनों से इनके ख्वाब देखता रहता था। और एक नक्चड़ी, नेक दिल, बहादुर। अब खुद से क्या बातें कर रहे हो? चलो। आप कुछ भी कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच तो यह है कि आपकी सरपरस्ती में जिन पकड़ना तो दूर रहा, उल्टे सारे आईने टूट गए। हाँ, और नहीं तो क्या, सारे आईने चकनाचूर हो गए। और आप सबको पता है, सुबह से मैंने अपना चांद सा चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, तुम्हें आईना देखना है? अभी दिखाता हूँ। ये लो, इस जली हुई रोटी में अपनी शक्ल देख लेना और देखने के बाद अब्बू को दे देना। लो अब्बू। चुप करो, बस हो गया शेख जिनू। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम कौन होते हो मेरे हसीन बच्चे का मजाक उड़ाने वाले? तुम अपनी कहो, तुम कहाँ थे? अरे सबसे पहले तुम भाग खड़े हुए, और वो तुम्हारा भाई, वो तो वहां आया ही नहीं। ना वो तब वहां था, ना वो अब यहाँ है। भगौड़ा अलादी। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं भाभी। और आप सबसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आईने में जिन दिखेगा। और आप बताइए, जिन दिखा था या नहीं? हाँ हाँ, दिखा था। तो आप ही बताइए कि अगर हम जिन को देखेंगे नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वे। नाज़नीन इस बात से इनकार नहीं कर रही कि जिन दिखा, पर देखने के बाद कौन सा कमाल हो गया रुखसार? कौन सा उसके गले में फंदा डाल दिया तुमने रुखसार? मैं पूछती हूँ, अगर जिनको पकड़ेंगे नहीं तो उसे भगाएंगे कैसे, बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है। पहले ये बताओ कि मेरी तरफ कौन है और रुखसार की तरफ कौन है? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। तो तय हुआ, आज से ये हुए नाज़नीन के नगीने और ये हुए रुखसार के रंगीले। रुखसार बहन की वजह से कम हम ये तो जान पाए हैं कि बला दिखती कैसी है। हम तो रुखसार बहन के साथ हैं। अरे जिन तो अपना हुलिया बदलते रहते हैं, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। वही तो नाज़नीन कहती है, जिनकी अपनी कोई शक्ल थोड़ी है, वो तो किसी की भी शक्ल ले सकता है। क्या पता अभी यहाँ इसी वक्त हमारे बीचों बीच खड़ा हो। के हिसाब से तुम्हें अंगूठी का नहीं, जूती का चिन्ह होना चाहिए। गए थे चिराग के चिन्ह को ढूंढने, रम तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम कोई आईने तोड़ कर लाए हो? जिनके नाम पर थप्पा हो तुम, थप्पा थप्पा। आप समझ नहीं रहे हैं आका, ये सब मेरी एक चाल थी।
वो सारे आईने चिराग के जिन ने तोड़े थे। चिराग के जिन ने सारे लोगों के सामने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारी चाल थी कि तुमने उसे बाहर आने पर मजबूर किया। जी आका, ये मेरी ही चाल थी। माना वो मेरे हाथ में ही आया, लेकिन ऐसे ही अगर वो अपना जादू सबको दिखाता रहा तो हाथ आएगा जरूर। जिन हाथ आएगा, जिन हाथ आएगा, जिन हाथ आएगा। अरे कब आएगा जिन हाथ? तुम्हारे पैंतरों से जिन हाथ आएगा ये सिर्फ तुम्हारे ये भोंदू रंगीले समझते होंगे। नाजनीन के नगीने तो यही मानते हैं कि जिन को सिर्फ नाजनीन काबू में कर पाएगी। अब देखते हैं जिन को कौन काबू में करता है। और हाँ, अगर तुम्हारा वो कामकाजी बेटा मिल जाए तो उसे कह देना कि कभी कभी अपनी अम्मी का भी साथ दे दिया करे। चलो मेरे नगीनों। सब मेरे खिलाफ है, मुझसे नफरत करते। अम्मी भी, अम्मी को मेरी वजह से चोट लग गई। इतना कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं क्या करूं? घबराओ मत जीनू। मैं जानता हूं कि वक्त कम है, लेकिन बीतते वक्त के साथ तुम बेहतर होते जा रहे हो। तुम अपने जादू पर वक्त दर वक्त और काबू पाते जा रहे हो। लेकिन उस्ताद जी, इसी जादू की वजह से अम्मी को चोट पहुंची। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं भाई को क्या जवाब दूंगा। अलादीन तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये तुम्हारी मजबूरी है। तुमने जो भी किया अपनी हिफाजत के लिए किया, खुद को महफूज रखने के लिए किया, और वो भी यही चाहता है कि तुम महफूज रहो। बाकी रहा सवाल तुम्हारी अम्मी का, तो उन्हें तुम नीम का मलहम लगा देना और हल्दी का दूध पिला देना। मैं किसी को जानता हूं जो इसी तरह के नुस्खों से हर तरह की चोट, हर तरह के जख्म को ठीक कर देती थी। अरे उस्ताद जी, यही बात तो मेरी अम्मी भी कहती हैं। नीम की पत्तियों का मलहम, हल्दी का दूध। उस्ताद जी, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ जीनो, तुम वो गुफा का मुहाना देख रहे हो और वो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो? जी उस्ताद जी। अब तुम अपना जादू चलाओ और उन पत्थरों को उठाकर इस गुफा का दरवाजा बंद कर दो। जी उस्ताद जी। नहीं उस्ताद जी, उस वक्त हो गया, लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रहा है। होगा, जरूर होगा। याद करो उस अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी कितनी ख्वार हुई। वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अलादीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। उसकी वजह से बगदाद का हर इंसान आज जिन के नाम तक से नफरत करता है। गुस्से को याद करो, उसे वजह बनाओ अपने जादू की। अब करो। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, सब देखे मुझे बुड़ बुड़ के, पत्थर आए उड़ उड़ के। वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अलादीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ।
हो गया। उस्ताद जी, मैंने कर दिखाया उस्ताद जी। अगर भाई इस वक्त होता तो कितना खुश होता। जरा उस्ताद जी, ये क्या कर रहे हैं? ये मशाल क्यों जला रहे हैं? इसके धुएं से आपका दम घुट जाएगा। चलिए बाहर चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन जीनू, गुफा का मुहाना तो बंद है। अब तुम अपना जादू चलाओ और इन पत्थरों को हटाओ, नहीं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं खास कर यही दम तोड़ दूंगा। नहीं उस्ताद जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, रुमाल धुल जाएगा, ये मुहाना खुल जाएगा। उस्ताद जी आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस्ताद जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस्ताद जी अब ठीक तो है? मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस्ताद जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उस्ताद जी के लिए आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, रुमाल धुल जाएगा, इस गुफा का मुहाना खुल जाएगा। अम्मी! मुहाना खुल गया। उस्ताद जी, गुफा का मुहाना खुल गया। देखिए उस्ताद जी, मैंने गुफा का मुहाना खोल दिया। आपने जादू से गुफा का मुहाना खोल दिया उस्ताद जी। देखिए, अलादीन ये सब देखता तो खुश हो जाता। भाई, न जाने भाई जिन पकड़ने के नागफनी कांटे लेके कब तक लौटेगा। चलिए उस्ताद जी, मुझे काली पहाड़ी जाना है, शायद भाई वहीं से वापस आए। सफर पूरा हुआ शहजादी, हम महल पहुंच गए। लगता है बहुत थक गई। हम थक नहीं गए, हम बहुत डूब गए। पहले जब तुम महल आते थे तो हम कितनी सारी बातें करते थे, लेकिन वापस आते वक्त तुमने तो अपना मुंह तक नहीं खोला। क्या हुआ शहजादी? हमें जहरीला कांटा चुभ गया। शहजादी, आपको तो ये कांटा चुभ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको बड़े अच्छे से रखा है। ये देखिए, ये कांटा चुभना तो बहुत दूर, आपको छू भी नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक हैं। हम बिल्कुल ठीक नहीं है। अब तुम ना वादा करो कि जब तक ये जख्म भर नहीं जाता तब तक तुम हमें अपने हाथों से इस जख्म पर मरहम लगाओगे। वादा करो ना, आओगे ना? हाँ शहजादी, मैं वादा करता हूँ कि मैं रोज आऊंगा और रोज मरहम लगाऊंगा। ठीक है, अभी आप महल जाइए, बहुत रात हो गई है, आपको आराम करना है ना। मैं तो इस छोटे रास्ते से काली पहाड़ी पहुंचने वाला हूँ, बस भाई भी वहां मिल जाए। उसे कितनी सारी बातें बतानी है, और भाई के साथ प्यारी परेशानी जी भी होंगी। वाह, उनसे मिले भी ना जाने कितना वक्त हो गया। वल्लाह वल्लाह अभी भी छा गई गरीबी। शहजादी, लेकिन भाई ने तो कहा था कि वो
प्यारी परेशानी जी के साथ जा रहा है। तुम्हारा आका इस वक्त तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर एक शहजादी के साथ इश्क लड़ा रहा है। ये इंसान होते ही खुदगर्ज है। मुझे अंगूठे के जिन के साथ अकेला लड़ता छोड़कर भाई शहजादी के साथ? भाई ने मुझसे झूठ क्यों कहा? मैं अपनी बैल जैसी बुद्धि पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? मैं भाई से ही खुद पूछ लेता हूं। भाई मुझे सब बता देगा कि यहाँ ये शहजादी के साथ क्या कर रहा है। भाई, ये हुई ना भाई की मोहब्बत। बिना कुछ बताए तुम समझ गए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम आ गए। ये देखो जिनू, बुलबुल चाचा के बताए नाक फनी कांटे मैं ले आया हूं। अब कोई बला कोई जिन बगदाद तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं भाई, ऐसा मत कहो। कोई भला कोई जिन मतलब क्या? मैं भी एक जिन हूँ। मेरे छोटे से गोलू से भाई, तुम मेरे भाई हो, समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर उस्ताद जी के पास से आ रहे हो। चिनू, अम्मी कैसी है? अम्मी ठीक है ना? चिनू, ऐसी शक्ल क्यों बनाए हो? बताओ अम्मी ठीक है ना? आप सब अपने अपने आईने निकाल लीजिए। ऊटी के चिन्ह को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जिनू। लेकिन भाई, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है जिनू, गलती तो उसकी है जो तुम्हें बार बार फंसा रहा है। अब उसको एक लम्हा और भी आजाद रखना कयामत ढा सकता है। चलो हमें बुलबुल चाचा के पास चलना चाहिए। चिनू, चिनू, ये जरूर बुलबुल चाचा की जिनू को कमजोर करने को इजाद है। इसलिए जिनू की हालत में मुझे चाचा को रोकना होगा। चाचा कहाँ है? मेरे कांच की दुनिया को तोड़ने जिनका पत्थर आ चुका है, लेकिन मैं जिनके गुब्बारे को नागफनी के कांटों से छुपा दूंगा। मेरा अलादीन का और कहां से लेके आता ही होगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने तरकश में कांटों के जितने तीर हैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। जिनू कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो जिनू। कांटों से अपना जरूरत से ज्यादा दामन बचाइए। चिनू, चिनू, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ चिनू। क्या है? क्या? क्या है? क्या? अरे क्या? 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 अरे ये आप क्या कर रहे हैं चाचा? अरे लाडले, पहले मुझे कांटा दिखाओ, कांटा दिखाओ। अरे वाह! फूल तो कुदरत की भूल होते हैं, असली चीज तो कांटे हैं। सुना लाडले, मैंने पता लगाया है कि जिन्न को मौसीकी से भी सुनाया जा सकता है। बांसुरी बजा के? और हर तरह की बांसुरी से नहीं, एक खास तरह की बांसुरी की आवाज की तरंगों से हम उसे इतना कमजोर कर देंगे कि वो खुद को नागफनी से बचा नहीं पाएगा और नागफनी के कांटे चुभते ही वो बेहोश हो जाएगा। अब हम उसे बेहोश करके संदूक में बंद करके उसे दफना देते हैं। जिनू पर तो दोनों हमले हुए, कांटा चुभा है और उसने तो बांसुरी भी सुनी है। चाचा, इन दोनों चीजों का कोई तोड़ नहीं है? अरे तुम्हें तोड़ से क्या मतलब है? मैंने तुम्हारे घर पे बांसुरी भिजवा दी है, बस
हमें कांटों के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद लोग ढूंढने होंगे। भरोसेमंद? मैं ऐसे भरोसेमंद लोगों को जानता हूँ, और सिर्फ 2 ही लोग काफी हैं। चाचा मैं चलता हूँ। जिनू आ जाओ, जिनू आ जाओ। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हारा नाई हूँ। बेटे कि तुम्हें एक कांटे से जिनू को इतना नशा हो गया। हाँ, पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर एक कांटे से ये हाल है तो अगर ढेर सारे कांटे लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। जिनू चलो चलो घर चलो। जिनू घर चलो, नहीं तो अम्मी बहुत नाराज होगी। आ जाओ। मेरे अक्ल के जादूगर आका, चेहरे से ये मनहूसियत हटा दो, खुश रहने की आदत डाल दो, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। और कल ऐसा क्या होने वाला है? कल वो आएगा जो करे ना नाकानी, जो बोलो वो हुक्म बजाए, देता रहे सलामी। बोलो कौन? पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो। बड़ी सीधी सी पहेली है मेरे अक्ल के जादूगर आका, जिसका जवाब है गुलाम। कल चिराग का जिन हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएगा। उस दिन तो उस जिन ने पूरे बगदाद पर कहर ढा दिया। अल्लाह लानत भेजे जिन्नात पर। अम्मी जीनू, तू कैसे मुंह लटका के खड़ा है? हाँ अलादीन, वो तो अच्छा हुआ कि जीनू ने समय पर मरहम पट्टी कर दी, वरना और खून बह जाता। वो जिन, सब कुछ उस जिन का ही किया धरा है। पता है, हमारे सारे आईने चकनाचूर कर दिए उसने। जीनू, तू भी तो बता और क्या क्या हुआ था। आदमी टूट गए, आईने में घबरा गए, चोट लग गई। बेटी कि तुम ये क्या कर रहा है? इसे तो कोई होश ही नहीं है। कहीं अम्मी क्या क्या अपना राज खुद ना खोल दे। क्या कह रही है? अम्मी पता नहीं क्या कह रहा है। अम्मी यहाँ पे लगाइए ना। हाँ। अम्मी मुझे कुछ कहना है। बोल। मैं एक जन हूँ। रुखसार बाहर आओ। लगता है मेरे रंगीले आ गए। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे चिन्नू, अरे होश में आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? भाई कल मेरा आखिरी दिन है, अलविदा। चिन्नू ये अलविदा शब्बा खैर क्या कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो, मैं बुलबुल चाचा का इजाजत लेकर उस अंगूठी के जिन को पकड़ लूंगा। कल कहानी जरूर खत्म होगी, लेकिन अंगूठी के जिन की, मेरे भाई की नहीं, समझे? कुछ नहीं होगा तुम्हें जिनू। हमारा मुल्क, हमारे लोग खतरे में हैं। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। आज हम जान के रहेंगे कि इस जिन की अफवाह की असलियत क्या है। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। कम से कम माफी मांगने का इंतजार तो कर लेती। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नक्चड़ी। मदद? हाँ, मैंने और बहुत सारे लोगों ने
उस जिन को बगदाद में देखा है और वो जिन पूरा बगदाद तबाह करना चाहता है। तो फिर हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा। इसलिए मैं कुछ लेकर भी आया हूं। बुलबुल चाचा ने जिन को पकड़ने के लिए इजाद की है। बगदाद में आई इस मुसीबत को मुझे जड़ से खत्म करना है और वो काम मैं नक्चड़ी के बिना नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये काम हमें आज रात को ही करना होगा। हम तैयार हैं। समझ गई ना? हाँ। अगर आज रात हम किसी वजह से अलग हो जाते या तुम किसी मुसीबत में हो, इस रोशनी का इस्तेमाल कर लेना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। नक्चड़ी, तुम तो अपने वादे के बड़े पक्के निकले। हमारे घाव पर मरहम लगाने आए हो। जी? ये क्या है? हाँ, बगदाद के हर कोने में खतरा है, तो ये उसी खतरे से बचने के लिए है। अगर हमें तुम्हारी याद आई या तुम्हारी जरूरत पड़ी तो आप ये लीजिए, इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब सचमुच खतरे में हो, ठीक है? वादा करते हो? मैं जरूर आऊंगा, वादा करता हूँ। अब चलता हूँ। बेगम, रुखसार के रंगीले तो तुम्हारी वजन की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम दोनों को भी इसी टोमिल में शामिल हो जाना चाहिए। कसम सोने की अशर्फियों की, ये पिचके हुए बैंगन जैसा मुंह ना बंद रखो। अभी देखना, नाज़नीन के नगीने आते ही होंगे बस। आगे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गए। अब क्या फूंक मारूंगी तभी ये डंडियां चलेंगी क्या? चला। अलादीन, अम्मी, आपको लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? हाँ, अभी अभी तो बुलबुल चाचा ने सामान भेजा है और कितने लोग हैं जिनको इस्तेमाल करना भी नहीं आता। नहीं अलादीन, अब जो भी होगा आज ही होगा। आज की आज जिन साहब, 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 आज की आज जिन साहब।
मान जाइए अम्मी, ताकि इससे पहले कि जिन की जान खतरे में आए मैं अंगूठी के जिन को पकड़ लूं। अलादीन, तू और जीनू चल रहे हो ना हमारे साथ? जिनू, अम्मी अगर हम सब लोग चले जाएंगे तो फिर हमारे सामान का ध्यान कौन रखेगा? और ये तो हमारे हथियार है ना। किसी एक जिम्मेदार आदमी को तो यहाँ पर रहना होगा जिसकी रखवाली कर सके। हाँ अलादीन, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जीनू सामान का ख्याल रखेगा, तू चलेगा हमारे साथ, समझा? मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। जिनू भाई, क्या होने वाला है? मेरा खात्मा तो तय है ना? चुप हो जाओ जिनू, ऐसे मत बोलो। तुम यहाँ घर पर रहो आराम से, ठीक है? इन सबको रोकना नामुमकिन है। अब बस एक ही रास्ता है कि मैं इन सबके साथ जाकर अंगूठी के जिन को पकड़कर इन्हें बताना होगा कि बगदाद का असली दुश्मन अंगूठी का जिन है। तभी जाकर इनकी मुहिम पूरी खत्म होगी और तुम्हारे सर पर से ये खतरा दूर होगा। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं होगा। भाई, बहुत डर लग रहा है। अम्मी और तुम्हें खो देने का डर, उनकी मोहब्बत खो देने का डर, बहुत डर लग रहा है। जिनू, तुमने तो आसमान को बहुत करीब से देखा है ना, तो क्या कभी उड़ते उड़ते आसमान खत्म हुआ है? नहीं भाई, आसमान कैसे खत्म हो सकता है? फिर अम्मी की मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है जिनू? अम्मी की मोहब्बत का दामन ऐसे हजारों आसमान से बड़ा है। घबराओ मत। एक वादा करो भाई, अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले तुम अम्मी का ख्याल रखोगे। हम दोनों अम्मी का ख्याल रखेंगे। जिनू, याद है जब हम पहली बार मिले थे तो एक दूसरे को देख के कितना डर गए थे? अरे भाई, तो तुम हो कौन? अलादीन, नाम तो सुना होगा। और याद है जब तुम मुझे पहली बार इस घर में लेके आए थे तब? वो देखो, मेरा अलादीन आ गया। क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अम्मी, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये घर, अम्मी और तुम मुझे इस तरह अपना लोगे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि बात बात पर गुस्सा दिलाने वाला जिन मेरा इतना प्यारा जिनू भाई बन जाएगा। ये लो, ये कलाई बंद आज के इस्लाम है और हमारे वादे का यादगार रहेगा। जब भी तुम अपना वादा भूलोगे इस कलाई बंद को देख लेना, वादा याद आ जाएगा। अंगूठी के जिन ने महल में हमला कर दिया, मुझे फौरन जाना होगा। जिनू, मैं चलता हूं। अलादीन! अम्मी, जिनू, अलादीन कहाँ चला गया? अम्मी, वो बुलबुल चाचा के पास गया है एक नया इजाद लेने। अच्छा, चल कोई बात नहीं। अलादीन नहीं है ना सही, मेरा दूसरा बेटा तो है। जिनू, तू सामान की चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा इसे। तू मेरे साथ चलेगा।